नमस्कार छात्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। आज पढ़ेंगे हम कक्षा 10वीं से वृत्त नामक पाठ से एक प्रमेय जो वेरी IMP प्रमेय बहुत बार पेपरों में आती है। तो प्रमेय इस प्रकार है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के वाम बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर या तुल्य होती हैं। क्या लिखा आएगा? या तो आपसे पूछेंगे बराबर या तुल्य होती हैं, तो आपको ये सिद्ध करना है। तो जब भी ये प्रमेय आ गई, ऐसी प्रमेय आ गई, तो सबसे पहले इसमें लिखा है वृत्त। तो सबसे पहले आपका बना लेना, एक वृत्त बना लेना, ऐसा पूरा वृत्त बना लेना। वृत्त के बाद लिखा है वृत्त के बाहर बिंदु से एक बाहरी बिंदु ले लेना, जैसे कोई सा भी नाम ले सकते हैं। पी बाहरी बिंदु पी ले लिया हमने। ये से वृत्त पर, किस पर? वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं, यानी बाहरी बिंदु ये पी से वृत्त पर ये दो स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी हमने खींच ली। तो बताना है कि इनकी लंबाई बराबर होती हैं, हमें सिद्ध करके बताना है। ठीक है, तो पी से ए मिला लेना, पी से बी मिला लेना। इसके बाद यहाँ आपको इस पर ये दोनों क्या हैं? स्पर्श रेखाएं पी ए और पी ए और पी बी दोनों स्पर्श रेखाएं। इसके बाद हमें पता है वृत्त का एक केंद्र ओ होता है। क्या होता है? एक केंद्र ओ होता है ना। ओ से हमने ये वाली त्रिज्या इस पर लंब कर दी है ना। ओ से इस पर लंब कर दी है। कितना कोण बनता है? 90 डिग्री का। फिर ये वाली त्रिज्या है ना, इस बी वाले पे हमने लंब कर दी, तो यहाँ कितना कोण बनता है? 90 डिग्री कोण बनता है। यानी हमने तीन भुजाओं को मिला, ए ओ से ए को मिला है, ओ से बी को मिला है और ओ से पी को मिलाया है। ठीक है, इन्हें मिलाने से हमें क्या हो जाता है? दो त्रिभुज मिल जाते हैं। कितने मिल जाते हैं? एक मिल गया और एक ये दो त्रिभुज मिल जाते हैं। फिर इसके बाद हमें 4 पॉइंट इन पे ध्यान होता है। तो पहला होता है क्या दिया होता है वो लिखना होता है, फिर क्या सिद्ध करना वो लिखते हैं, फिर 30 नंबर पे उसकी रचना क्या की हमने, फिर है 4 नंबर पे उत्पत्ति किस प्रकार की है। तो इसमें 4 पॉइंट मेन होते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देख लेना। दिया के अंतर्गत हम क्या लिखते हैं? देखिए, पी ए और पी बी वहाँ बिंदु पी से वृत्त पर खींची गई है ना। किस पर? वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं। कौन है ये? वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं दिया के अंतर्गत लिखना है आपका, है ना। पी ए और पी बी बाहरी बिंदु पी से इस पर वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं। पहले नंबर ये लिख लेना। दूसरे नंबर पे आपको लिखना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है आपको? पी ए बराबर पी बी, यानी पी ए बराबर पी आपको सिद्ध करना है, लिख लेना। तीसरे नंबर पे आपने रचना रेखा खंड में क्या किया? हमने रचना खंड में ओ से ए को मिलाया है, ओ से बी को मिलाया था और उधर ओ से पी को मिलाया था। रचना खंड में लिख लेना। अब है IMP इधर से उत्पत्ति से, यहाँ से ध्यान से समझ लेना। उत्पत्ति सिद्ध करने के लिए हमें यहाँ सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ता है? इसके कुछ नियम होते हैं। त्रिभुज की तुलना करनी पड़ती है। त्रिभुज के बाद दोनों कोणों की तुलना करते हैं और कोण तुलना करने के बाद हमें इनकी सर्वांग संगता यानी समानता बता देते हैं कि आपस में समान है। तो सबसे पहले देखिए, आपको दो त्रिभुज लेने हैं ना। क्या लेना है? दो त्रिभुज। तो त्रिभुज कहाँ शुरुआत करना है? इधर से। एक नंबर इधर दे दो और 2 नंबर इधर दे देना। ठीक है, तो त्रिभुज लेना है APO। कहाँ से लेना है? APO, ये वाला त्रिभुज लिख लेना है। ठीक है, फिर यहाँ शुरुआत करना PBO। कहाँ से लेना है? PBO। ये दोनों त्रिभुज बता देना कि हमने दोनों त्रिभुज बता दिए भाई, दो त्रिभुज थे। उसके बाद आपको इनके कोण बताना है। क्या बताना है? कोण बताना है। त्रिभुज बता दिए, अब क्या बताना है? हमें कोण बताना है। तो कोण बताने के लिए ध्यान रखना, जो कोण बनता है वहाँ उस अक्षर को हम हमेशा बीच में रखते हैं। तो हम कहाँ से शुरुआत करेंगे वो ध्यान से देख लो। इधर से अब PAO बता दिया कोण POA। ई पर कितने अंश कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। अब यहाँ से लिखेंगे PBO, तो यहाँ भी लिख दिया बराबर है। आपस में कैसे है? बराबर है। PBO, यहाँ बी के बीच में कितना अंश कोण बन रहा है? 90 डिग्री का, यानी दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर बता दिया। फिर हमने बता दिया कि O से P इन दोनों त्रिभुजों को मिला रहा है, मतलब आपस में बीच में है, तब जाकर ये दोनों त्रिभुज बने हैं, यानी उभयनिष्ठ है। ये कहने का मतलब क्या है? उभयनिष्ठ, दोनों में कॉमन है। फिर उसके बाद हमें त्रिज्या बता देना। OA और O भी दोनों कैसी? त्रिज्या आपस में कैसी? ये भी बराबर हैं। उसके बाद आपको बता देना, यहाँ दोनों त्रिभुज लिखे उनको पूरा उतार सेम टू सेम क्या बताना है इनको? हमें सर्वांग संगता के बारे में बताना है कि ये दोनों कैसे आपस में सर्वांग संग हैं। कैसे हैं? सर्वांग संग और समरूप दोनों हैं, है ना। और उसके बाद बता देना क्या सिद्ध करना? PA बराबर PB। ठीक है, इस प्रकार हमारा सिद्ध हो जाता है इति सिद्धम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें।
नमस्कार छात्रों, आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं से एक वृत्त नामक पाठ से प्रमेय। तो प्रमेय इस प्रकार है। सिद्ध कीजिए कि किसी वह बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श रेखाओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। संपूरक मतलब 180 डिग्री का सिद्ध करके हमें बताना है। तो सबसे पहले इस प्रमेय को ध्यान से देख रहा है। इसमें लिखा सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर, तो सबसे पहले एक वृत्त बना लेना है ऐसे। फिर इसमें लिखा बाहरी बिंदु। बाहरी बिंदु हम कौन ले लेंगे? पी ले लेंगे। कौन सा बिंदु? वहाँ हम बिंदु पी ले लेंगे बाहर। बाहरी बिंदु आपका क्या हो गया है? पी हो गया। ठीक है। पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण, यानी स्पर्श रेखा कौन सी होती है? ये दोनों स्पर्श रेखाएं कौन सी होती हैं? दोनों स्पर्श रेखाएं। इनके बीच का कोण, ये वाला कोण की बात कर रहे हैं। स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण है। बीच का कोण कौन सा कोण है? ये वाला कोण है का स्पर्श कोण। स्पर्श रेखाओं को मिलाने वाले रेखाखंड। अब स्पर्श रेखाओं को मिलाने वाला रेखाखंड कौन सा? ये होता है ना, ये वाला रेखाखंड और एक ये वाला रेखाखंड है ना, और ये वाला रेखाखंड है ना। तो इसके बाद क्या बोल रहा है कि द्वारा केंद्र पर आंतरिक स्पर्श रेखाओं को मिलाने वाला रेखाखंड कौन सा है आपका? ये है। स्पर्श रेखाओं को मिला रहा है। ये रेखाखंड का द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। कितना डिग्री होना चाहिए? 180 डिग्री। तो सबसे पहले इसमें आपको इनको जो स्पर्श रेखाएं दी इनकी लिखना है, इनके बारे में, है ना। तो वृत्त का केंद्र क्या हो गया हमारा? वो हो गया है। तथा एक वहाँ बिंदु पी से, इस पी बिंदु से पी ए और पी बी क्या है? आपकी दो स्पर्श रेखाएं हैं। इसके बाद आपको सिद्ध करना है कि इसमें आपको कोण, ये वाले दो कोण सिद्ध करना है। इसको ध्यान से देखें कौन से कोण इसको सिद्ध करना है। ठीक है। ये वाले को ए पी बी पहला कोण प्लस ए ओ बी, यानी कि इन दोनों कोणों का योग हमें कितना करके बताना है? 180। 180 मतलब संपूरक करके दिखाना है, सिद्ध करना है। तो आपको सबसे पहले इसमें क्या बताना है? कोण बताना है। कोण तो पहले वाला कौन सा कोण बताना है आपको? यहाँ से जाना है। ये वाला पहला कोण ये हो गया। दूसरा कोण ये बताना है इधर से ओ ए पी। ये कोण कितने का? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का हो गया। इस पे लंब कौन है? ओ ए। ओ ए लंब है इस पे। ठीक है। ओ ए लंब है इस वाली रेखा पर। ठीक है। कौन सी पर? ए पी पर लंब है, तो लंब लिख दिया। इसके बाद हमें इधर ये वाला कोण बताना है। ओ बी पी। कोण ओ पी हो गया। इस पे कितने डिग्री का? 90 डिग्री का है। इस पे भी लंब कौन है? ओ भी लंब है बी पी पर। किस पर? बी पी पर। इसे समीकरण एक दे देना, समीकरण 2 दे देना। इसके बाद समीकरण 1 और 2 को, अब आपको पूरा जो चतुर्भुज रहेगा आपका, क्या है चतुर्भुज? ओ ए पी बी, ये क्या है? पूरा चतुर्भुज है। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। इस सूत्र से हम यहाँ मान रख लेंगे। तो चारों चतुर्भुजों को, चारों कोणों को एक साथ लिख लेंगे। पहले वाला कौन सा कोण लिख लेंगे? ये वाला ए पी बी, ये वाला लिख लिया। उसके बाद आपको लिखना है ए ओ बी, ये वाला लिख लिया। अब इसके बाद आपको लिखना ए पी, तो ये वाला लिख लेना। इसके बाद लिख लेना ए बी पी वाला कोण। ये चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। अभी परिभाषा में लिखा हुआ है। इसके बाद इन दोनों कोणों का मान इधर लिखा ही है। ए पी का कितना होता है? 90, तो ये 90 लिख लिया। ए पी का मान कितना होता है? 90, तो 90 लिख लिया। इन दोनों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 180 को 60 पक्षांतर कर दो। पक्षांतर करने पर कितने बचते हैं हमारे पास? 180 डिग्री। तो हमें सिद्ध करना था ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर कितना होता है? 180। इस प्रकार हमारी प्रमेय सिद्ध हो गई। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।